अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देते हो ना प्रिपरेशन की तैयारी करना, तो आपका एक प्लस पॉइंट ये रहता है। Hello, myself Yukti and I'm Masters qualified in Political Science and Public Administration, and currently I'm working with Plutus IAS as a career psychologist. Today I'm going to talk about what is the right age to start your UPSC preparation. तो लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक एज है, एक एज लिमिट हमने सेट कर रखी है कि हाँ अगर हम इतने एज के हैं तो ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करते हो, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आप पहले फोकस करो रॉट लर्न द सिलेबस। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा आपका, यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप रॉट लर्न द सिलेबस, आप सिलेबस को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। देन सेकंड आपका ये पॉइंट होगा जो मैं अपने एवरी स्टूडेंट्स को यही एक गाइड करती हूँ कि आप अपनी स्टार्टिंग अपने करंट अफेयर्स को पक्का, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स लाओ, आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, जीडी बासु पढ़ो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको पहला फोकस करना है अपने बेसिक्स पे। तो पहले आप अपना स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर से। ये ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर आप 15 to 16 पेजेस के तो न्यूज़पेपर होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा ही पढ़ रहे हो। आप अभी 10th में हो, आपको 11th एंड 12th भी करनी है, आप उसके साथ वो चीज़ें मैनेज करना एक स्टार्टिंग एज में, स्टार्टिंग स्टेज में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके न्यूज़पेपर के पार्ट को कवर करो। थर्ड पॉइंट जो रहेगा, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज को जितना हो सके उतने अच्छे से बूस्टअप करो, उसको पढ़ो। डेली अपडेट रहना चाहिए कि हाँ कि करंट अफेयर्स ये है, मुझे पता है और आई एम ओके विद इट। आपका जो रहेगा दूसरा, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसके बेनिफिट क्या रहेंगे। अगर आप एक अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देते हो ना प्रिपरेशन की तैयारी करना, कि आपके पास एक स्किल्स आ जाएगी, आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपको वो सब धीरे धीरे करके आप सीख सकते हो। बट अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ 10th क्लास में स्टूडेंट है, वो कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया, वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से कर रहे हैं, एक उसकी हैबिट बनी रहेगी। बट अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लेट हो गया है। आप अगर अच्छे से 1 साल भी अगर पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपना टाइम दो तो आप बहुत ईजिली यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पहला स्टेप जो मैंने आपको अभी ही बोला कि पहले हमेशा आपको अपना सिलेबस पढ़ना चाहिए, देन आप न्यूज़पेपर, जनरल नॉलेज को पक्का करो। ऐसी तो एट द एंड ऐसी कोई एज नहीं कि आप इसी एज से स्टार्ट करो, या अगर मैं 12th के बाद स्टार्ट करो या मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत लेट हो गया या मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। आप अगर अच्छे से 1 साल भी दोगे, अच्छे से अपना एक पूरा टाइम टेबल इन स्केड्यूल के साथ अगर चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।